हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं और बहुत सारे शिफ्टों का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तो अब जिनका पेपर 31 दिसंबर, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 जनवरी को होने वाला है, तो उनके लिए आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हर एक शिफ्ट में पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे आ रहे हैं, तो आज की इस क्लास में जो 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे आ रहे हैं, तो आज के उस 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो टारगेट आप 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रखिएगा, क्योंकि आपके हर एक शिफ्ट में 15 नंबर के यही सवाल आ रहा है। तो उन्हीं 15 नंबर के सवालों को डिस्कस आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो बस आपका देखिए, अक्षर चेंज रहेगा, नंबर चेंज रहेगा, लॉजिक तो सेम आपको मिलेगा, जो कि आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सभी स्टूडेंट एक ही रिव्यू दे रहे हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे आ रहे हैं। तो साथियों, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड आज का ये क्लास रहने वाला है। तो इसलिए क्लास को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के सवाल आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हर शिफ्ट में यही सब प्रश्न पूछे आ रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात कि आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम 30 दिसंबर को था, लेकिन एक्सटेंड करके एक दिन बढ़ा दिया गया है। तो उसी तरह आप लोग बताइएगा आपका एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है। और आज शाम 7 बजे जिस तरह से आपके तीनों शिफ्टों के आधारित पर आज का पेपर कंप्लीट हुआ है, तो शाम को 7 बजे आपके लिए क्लास आने वाली है आपके शिफ्टों के लिए। तो इसलिए एग्ज़ाम डेट बताइएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जैसे यहाँ पे नंबरों का श्रृंखला दिया है, नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहे हैं, जैसे 93, 111, 139, 157, 185, 203 क्वेश्चन मार्क है। बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क जो है कितना आएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 93 के बाद 111, 111 के बाद 139, उसके बाद 157, 185 है, 203 है। तो उसके बाद क्या आएगी, जैसे 93 से हमें 111 बनाना है, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो 93 7 100 और 11, यानी इसमें प्लस 18 हुआ है। उसी प्रकार 111 से 139, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 111 में, तो यहाँ पे प्लस 28 को जोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ से 139 से 157, यानी इसमें प्लस 18 हुआ है। फिर देखिए 157 से 150, यानी इसमें प्लस 28 क्या है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, प्लस 18 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 28, यानी 185 से 203 हमें जाना होगा, तो हम यानी 185 में 18 को जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार अगली संख्या इस 203 में हम कितना जोड़ेंगे भाई, प्लस 28 जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 231 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आंसर आएगा, 231 आएगा, जो कि डी ऑप्शन देखिए आपका दे रखा है आंसर। तो बताइए आप सभी को समझ में आया। 2 सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। 3 सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, इसमें नंबर दिया और अक्षर दिया है, लेकिन सभी अक्षरों का अर्थ प्रश्न में भी दे रखा है। तो आपको पहले इस समीकरण को बनाना पड़ेगा। तो इसे कैसे हल करेंगे हम लोग। 16 बी है, बी का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया, बी का अर्थ गुणा है, तो बी की जगह गुणा रख देंगे, 8 हो जाएगा। 8 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, माइनस दिया है, तो डी की जगह माइनस रख देंगे, 51 हो जाएगा। 51 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है, तो ए की जगह हम लोग भाग रख देंगे, 3 हो जाएगा। 3 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ प्लस है, तो सी की जगह प्लस रख देंगे, 57। ये समीकरण तैयार है। तो इसमें हम लोग बॉर्डमर स्कीम लगा देंगे। तो 16 × 8 कितना हो जाएगा, 128 होता है। 16 × 8, 16 7 112, 16 8 128, माइनस 3 का भाग 51 में देंगे, तो 17 3 51 होता है, और यहाँ से प्लस 57 है। अब देखिए 128 इधर है और ये 57 है, ये प्लस में है, तो पहले प्लस को करेंगे। 128 और 57 आप जानते हैं कि 185 होता है। 185 में से माइनस 17 को करना है, तो कितना आएगा भाई बताएंगे आप लोग। तो यहाँ से आपका आएगा 15 में 7 घटा 8 और 8 1 6, यानी आपका आएगा 168 आएगा। तो इस सवाल का आपका
पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 168 इस सवाल का राइट आंसर है। तो 2 सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 77, 88, 101, 116 क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी नंबरों का श्रृंखला पूछा है। 77, 88, 101, 116। अगली संख्या क्या होगी? जैसे 77 से 88 यानी +11 इसमें हुआ है, 88 से 101 यानी इसमें +13 कर दिया है, जोड़ दिया है भाई, 101 से 116 यानी इसमें +15 किया। तो लॉजिक देखिए, +11 पहले किया, उसके बाद +13, उसके बाद +15, 2 का गैप देखिए, 11 से 13 +2, 13 से 15 +2। उसी प्रकार 15 में 2 जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17, यानी 116 में 17 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 133 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो थर्ड का यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा समीकरण दिया है, लेकिन हमें 72 आंसर लाना है, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर, यानी 72 बराबर 72 हमें करना है, RHS बराबर LHS करना है इसमें। तो चलिए भाई पहले ऑप्शन को हम उठाते हैं। पहला ऑप्शन 7 और 3 है, जहाँ पे 7 होगा वहाँ पे 3 रख देंगे, जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे 7 रख देंगे। देखिए 17 गुणे 7 है, देखिए इसमें, तो इसकी जगह 3 रखें क्योंकि पहला ऑप्शन को हमने उठाया है, प्लस ब्रैकेट आपका 21 भागे, देखिए 3 है ब्रैकेट में तो 7 रख देंगे भाई। ठीक, उसके बाद गुणा 5 माइनस 28 प्लस 34। ठीक, ये समीकरण तैयार है। तो इसको सॉल्व करके हमें 72 आंसर लाना है। तो देखते हैं भाई, 17 गुणे 3, पहले तो ब्रैकेट को हल होता है, लेकिन हम पहले बाहर का ही हल कर लेते हैं। 77 51 प्लस 7 का भाग 21 में देंगे तो भाई ब्रैकेट को हल करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, माइनस 28 प्लस 34 हो जाएगा। उसका देखिए 51 प्लस 3 का गुणे 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस 28। तो यहाँ से 3 गुणे 5 करने पर 15 आ गया, माइनस 28 प्लस 34। अब प्लस वाले को जोड़ लिया जाए, ये प्लस 34 है, ये प्लस 15, ये प्लस 51 है, जोड़िए भाई कितना आएगा? 51 15 66, 66 34 कितना होगा? 100। 100 में से 28 को कम करेंगे तो 72 तो आ जाएगा। देख पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्त मेरे 4 का ऑप्शन है, 7 और 3 बदलने से LHS बराबर RHS आ चुका है, 72 बराबर 72 आ चुका है। देखिए हमें 72 तो आंसर लाना था, यानी पहला ऑप्शन 7 और 3 को हमने रखा इस समीकरण में, तो 72 हमारा आंसर आ गया, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि ई का अर्थ भाग है, यू का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ प्लस है और सी का अर्थ माइनस है, तो केंद्रीय समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सेम उसी तरह सवाल है, यहाँ पे समीकरण दिया है तो पहले समीकरण को हम बनाएंगे अच्छी तरीके से प्रश्न के हिसाब से। 16 ए है, ए का अर्थ देखिए प्लस दिया है तो ए की जगह प्लस रख देंगे, 24। 24 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ माइनस है तो सी की जगह माइनस रख देंगे, 30। 30 के बाद देखिए ई है, ई का अर्थ भाग है तो ई की जगह भाग रख देंगे, 15। 15 के बाद देखिए यू है, यू का अर्थ गुणा है तो यू की जगह गुणा रख देंगे। समीकरण तैयार है। तो इसमें बॉर्डर स्कीम लगा सकते हैं। देखिए 16 डायरेक्ट इसको जोड़ लेते हैं भाई, 16 24 कितना हो जाएगा? यहाँ से 40 हो जाएगा, माइनस 15 का भाग 2 में देंगे और 30 में देंगे 2 बार में, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 19 आ जाएगा। ठीक, 40 माइनस 19 दूनी 38, तो यहाँ से तो भाई 2 आंसर आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई? कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? एक सेकेंड। 16 ए है, ए का अर्थ प्लस है, 24 के बाद सी है, सी का अर्थ माइनस है तो सी जगह माइनस, 30 के बाद देखिए ई है, ई का अर्थ भाग है तो ई की जगह भाग रख देंगे, 15। यू का मतलब क्या दिया है? गुणा, तो यू की जगह गुणा रख देंगे। ठीक, तो इसमें बॉर्डर स्क्रीन लगा देंगे, 16 प्लस 24 माइनस 15 का भाग 30 में देंगे, 2 बार में आ जाएगा। ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाई 19 हो जाएगा इधर से 16 प्लस 24 माइनस, अब देखिए 19 दूना 38, ठीक यही होगा। तो यहाँ से 16 24 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, 40 में से 38 को कम कर देंगे तो 22, 38 में से भाई 40 में से 38 2 ही आएगा भाई, तो इसका आंसर 2 आएगा भाई। बाय मिस्टेक टाइपिंग में लगता है ऑप्शन में नहीं आया है 2 आंसर, हो सकता है कि यही दो ठो लिख गया होगा, यही हो सकता है आपका डी आंसर। बस लॉजिक आपको आना चाहिए भाई, आंसर तो अपने आप आप ला ही देंगे। ओके, लॉजिक बस सीखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। 11 का संबंध एक निश्चित तरीके से 121 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 21 का संबंध 441 है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 31 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो साथियों आप जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो उसी प्रकार 31 का स्क्वायर कोई बता सकता है कितना होता है? बिल्कुल आप बता सकते हैं, 961 होता है। तो 31 का स्क्वायर हमसे पूछा था तो 961, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर है। मान लीजिए आपको 31 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, आपको 31 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, जब आप 31 का 31 मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक 1 आएगा, तो देखिए किस ऑप्शन में इकाई अंक 1 है, तो पहला ऑप्शन में। तो आपको पूरा सवाल को हल भी करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम आपका यहाँ से बचत होगा भाई। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। इस सवाल को हल करिए भाई। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर AQ LZ SI DR से एक निश्चित तरीके इस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार CPDB UH VN से संबंध है, समांतर का अनुसरण करते हुए EBRY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग। जैसे देखिए AQLZ इसका रिलेशन SIDR से है, तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करेंगे। ए होता है 1, यस होता 19, क्यू होता 17 और आई होता 9, एल होता 12, डी होता 4, जेड होता 26, आर होता 18। देखिए 26 से 18 -8, 12 से 4 -8, 17 से 9 -8, 119, यहाँ पे एक को आप क्या मानेंगे? 27 मान लेंगे भाई, 27 19 यानी -8। आप जानते हैं ना कि ए से लेकर आपका जेड तक 26 तक होता है, जैसे हम लोग 27 पे बढ़ते हैं वो ए से शुरुआत होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपको 23 में 4 जोड़ना है, हम आपसे पूछ दे कि आपको 22 में 5 जोड़कर बताना कौन सा अच्छा रहेगा, आप जोड़ेंगे 22 5 27। अब सोचेंगे ए से लेकर जेड तक तो 26 होता है, 27 पे कौन आता? तो हमेशा याद रखिए जैसे अब 26 के बाद 27 बढ़ेंगे वो ए से शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे ए को हमने 27 मान लिया, तो इसमें लॉजिक भाई -8 का लग रहा है। इसका मतलब कि जो हमसे पूछा EBRY इसमें -8 का लॉजिक लगाएंगे। चेक करिए, देखिए EBRY तो सभी में -8 करना है मेरे दोस्त, क्योंकि लॉजिक यही था भाई। तो देखिए Y होता 25, R होता 18, B होता 2, E होता 5। अब देखिए पहले जो सिंपल उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 18 में से 8 घटाएंगे 10, 10 पे कौन अच्छा रहेगा? जे आ जाएगा। 25 में से 8 घटाएंगे 17, 17 पे क्यों आता है? देखिए किस ऑप्शन में लास्ट के 2 अक्षर जे क्यों है, वही आंसर हो जाएगा। देखिए डी आपका है भाई, और कोई ऑप्शन में देखिए लास्ट में जे क्यों नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए ई आपका 5 है और 8 है, तो 5 में से 8 घटाना तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ई को आप कितना मान लेंगे? 31 मान लेंगे। अब 31 में से 8 घटाएंगे कितना आपका भाई आएगा? 22 23 आएगा, 23 आएगा ना। 23 पे कौन होता है? डब्ल्यू। देखिए पहला अक्षर डब्ल्यू। जैसे देखिए 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बी को आप कितना मान लेंगे? 28, 28 में से 8 घटाएंगे 20, 20 पे T20 होता है। देखिए WTJQ आ तो गया डी ऑप्शन। ओके, तो आपको इस तरह से सवालों को हल करना है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? चलिए इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आप इस सवाल को हल करने का तरीका हर एक ऑप्शन का कोड करेंगे। जैसे कि MP है, की होता है 11, M होता है 13, P होता है 16। देखिए 11 से 13
यानी इसमें +2 का लॉजिक है, 13 से 16 इसमें +3 का लॉजिक है। अब ऑप्शन बी के हर एक अक्षर का कोड किया जाए। बी होता है 2, ई होता है 5, एच होता है 8, 2 से 5 इसमें +3 हुआ, 5 से 8 +3 इसमें हुआ है। अब ऑप्शन सी को कोड करिए। एन होता है 14, क्यू होता है 17, इसमें भी +3 हुआ है, और T20 लास्ट में, यानी इसमें भी +3 हुआ है भाई। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कॉमन मिल गया, यानी हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए पहले में +2 कर दिया है, लास्ट में +3 के, यानी हमारा पहला ऑप्शन समुच्चय ग्रुप नहीं खा रहा है। यानी ऑप्शन ई सॉल्व क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। इस सॉल्व को हल करिए भाई। उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्म के दो समुच्चय द्वारा किया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। हल करिए भाई। जैसे देखिए आपको ये सॉल्व कैसे हल करना है, पहले इन दोनों का रिलेशन चेक करना है। इन दोनों का जब आपने रिलेशन जो चेक किया, सेम आपको वही ऑप्शन में भी वही रिलेशन चेक करना है जो ये प्रश्न में दिया है। तो देखिए पहले एफ जे और के का रिलेशन हम बना लेते हैं। पहले इसका रिलेशन क्या मैच कर रहा है भाई। एफ होता है 6, के होता है 11। देखिए 6 5 11, इसमें 5 हुआ है। जे होता है 10, ओ होता है 15, तो इसमें +5 का लॉजिक है। के होता है 11, पी होता है 16, इसमें +5। यानी मेरे दोस्त इसमें तो +5 +5 +5 का लॉजिक है। सेकेंड वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्या यही सेम है। एम क्यू आर, इसका लॉजिक है आर भी डब्ल्यू। देखिए आर होता है 18, डब्ल्यू होता है 23, तो इसमें भी +5 है। क्यू होता है 17, बी होता है 22, तो इसमें भी +5 हुआ। एम होता है 13, आर होता है 18, तो +5 इसमें। इसका मतलब कि हमें लॉजिक +5 का चेक करना ऑप्शन में। तो चेक करिए। तो पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं भाई, जेएमपी का रिलेशन ओ आर यू से बनाते हैं। जे एम पी, इसका रिलेशन ओ आर यू, ठीक है। तो जे होता है 10, ओ होता है 15, तो इसमें +5 किया भाई। एम होता है 13, आर होता है 18, तो इसमें भी +5 हुआ है। पी होता है 16, यू होता है 21, तो +5 इसमें हुआ है। यानी लॉजिक हमें मिल चुका है भाई। पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर, +5 का। ठीक है, किसी प्रकार के यहाँ अब तक आप सभी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 को। इस सवाल को हल करिए भाई आप लोग। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। जैसे यू टी एच एस का रिलेशन भी आर के ओ है, उसका देखिए क्वेश्चन मार्क दे दिया है। फिर यक्स एन क्यू जी का रिलेशन वाई एल टी सी है। अब आप सभी बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, कोई बताएगा? तो साथियों सबसे पहले आपको ना जब इस तरह का अक्षरों का ग्रुप दे तो केवल आपको पहला अक्षर उठाना है। जैसे यू का रिलेशन भी से बनाना है, फिर उसके बाद यक्स से बनाना है, यक्स के बाद यहाँ से वाई का बनाना है। देखिए यू है यहाँ पे, उसके बाद भी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यक्स है और इसका पहला अक्षर वाई है। तो इसका रिलेशन जैसे यू देखिए यहाँ पे भी 22 होता है, यक्स देखिए 24 होता है, वाई 25 होता है। देखिए ध्यान से ना 21 22, तो इसमें कितना आ जाएगा भाई 23 आ जाएगा, तभी तो लॉजिक बनेगा सेम पैटर्न। 21 22 23, 24 25 23 पर कौन अच्छा रहेगा, डब्ल्यू आएगा। यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो डब्ल्यू से मिलेगा भाई। देखिए पहला ऑप्शन काट दीजिए, या तो ऑप्शन बी होगा, या तो ऑप्शन सी होगा, या तो ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो डब्ल्यू ओ हो जाएगा, या तो डब्ल्यू पी आएगा, है ना मेरे दोस्त। तो चलिए ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा पहला अक्षर डब्ल्यू से आएगा। अब दूसरा अक्षर को चेक करिए। जैसे देखिए इसमें टी है दूसरा अक्षर, इसमें आर है, उसका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे यल है। टी होता है 20, आर होता है 18, एन होता है 14, यल होता है 12। 20 से 18 -2, इसमें भी देखिए 14 से 12 -2, तो उसी प्रकार 18 में से 2 को माइनस करेंगे 16, 16 में से 2 को माइनस कर देंगे 14 बन जाएगा। यानी 16 पे कौन आ जाएगा, पी आएगा। यानी हमारा ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा, डब्ल्यू पी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह सेकेंड वाले पे हमें पी मिला है भाई। इसका मतलब कि पी डब्ल्यू पी। अब तीसरा अक्षर को चेक करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, या तो यन आ जाएगा या तो यम आ जाएगा भाई। चलिए देखिए इसमें यच है, इसमें के है, क्वेश्चन मार्क है, क्यू है और टी है। ठीक, यच 8, के 11, क्वेश्चन मार्क, क्यू होता है 17, टी होता है 20, 8 से 11 +3,
17 20 प्लस 3। उसी प्रकार 11 में 3 को जोड़ देंगे 14, 14 पे कौन आता है, यन आता है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह यन यानी WPN, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके दोस्त, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। यदि 23 जनवरी 2002 को बुधवार था तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे दोस्त 23 जनवरी 2002 को बुधवार था, 23 जनवरी 2002 को बुधवार है, ठीक है। और आप सभी से 26 जनवरी 2007 को डे पूछ दिया, कौन सा आएगा। जो इस सवाल को सॉल्व कर दिया उसको समझ जाएंगे, उनका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, ध्यान रखिए, जब इस तरह का सवाल दे पहले तो जो जो कॉमन उसको काट दीजिए। जैसे देखिए जनवरी महीना कॉमन, इसको काट दीजिए। उसके बाद देखिए जो आपका जनवरी का महीना है जिसमें आपका बढ़ा है संख्या, यानी 23 जनवरी से 26 जनवरी पूछा है, तो उसको देखिए कितना बड़ा है। जैसे 23 से 26 बड़ा है, यानी इसमें +3 जोड़ा है, ठीक। अब उसको साल देखिए 2002 से 2007 पूछ दिया, यानी कितना पूछ दिया, गैपिंग किया भाई, +5 जोड़ दिया है। अब देखिए अब आपको जोड़ना है, ये +3 जोड़ना है जो 23 तारीख को 23 से 26 दिया है। फिर उसके बाद साल देखिए 2002 से 2007 आएगा, तो इसको जोड़ देना है +5। अब आपको लेकिन जोड़ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए 2002 से 2007 के बीच में कोई आपका भाई लीप ईयर तो नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त एक लीप ईयर आता है 2004 वाला, एक लीप ईयर आता, तो इसमें एक आप अधिक जोड़ देंगे। इसको जोड़िए, देखिए कितना आएगा, 3 5 8 1 9। तो अब इसी बुधवार में आपको 9 दिन आगे बढ़ा देना, वही आंसर आ जाएगा। बुधवार से उस बुधवार आपका बुध हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा। बुधवार से यदि आज पूछ दे कि आज आप बुधवार है, तो अगले 7 दिन बाद कौन होगा भाई, बुधवार होगा। यानी 8वें दिन आपका बीफा होगा और 9वें दिन आपका शुक्र हो जाएगा। यानी इस बुधवार में हम इस 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, कौन सा डे आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। यानी भाई 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस इतना आपको लॉजिक इसमें लगाना है भाई, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये बहुत दमदार सवाल है। जैसे देखिए 23 से 26 जनवरी बढ़ा तो हमने +3 कर दिया। फिर देखिए 2002 से 2007 यानी इसमें +5 हो रहा है, तो इसमें हमने एक लॉजिक दिखा कि कोई लीप ईयर तो नहीं, लीप ईयर होगा तो इसमें आपको एक अधिक बढ़ाकर देखना पड़ेगा। 5 तो ऑलरेडी आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा उसमें लीप ईयर होगा तो उसको भी लिखना है। तो उसी तरह इनको जोड़िए और जो बुधवार दिया है, जो आपका डे दिया है, उसमें जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 9 आया था तो बुधवार में 9 जोड़ा तो शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। इस सवाल को हल करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सेम वही सवाल है मेरे दोस्त, हल कीजिए। जैसे यम पी यस भी, इसका रिलेशन बना लीजिए। यम पी यस भी, जैसे यम होता 13, पी होता 16, यस होता 19, भी होता 22। 13 से 16 +3 हुआ, 16 से 19 +3 हुआ, 19 से 22 +3 हुआ, 22 से 25, 22 से 25 हो जाएगा, यानी कौन सा आएगा भाई, वाई आएगा। यानी हमारा आंसर क्या मिलेगा भाई, पहला अक्षर वाई मिल जाएगा। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन भी हो जाएगा। अब दूसरा अक्षर को हल करेंगे तो या तो डब्ल्यू आ जाएगा या तो टी आ जाएगा भाई, यही आंसर आ जाएगा। तो चेक करिए, जैसे के एन क्यू टी है, तो देखिए के है और सेकेंड अक्षर इसमें भाई यन है ना, इसमें यन है तो यन का रिलेशन बनाएंगे। उसके बाद क्यू है और बीच में टी है। देखिए के होता है 11, यन होता है 14, क्यू होता है 17, टी होता है 20। 11 से 14 +3, 14 17 +3, 17 से 20 +3, 20 3 23। 23 पे कौन आता है भाई, डब्ल्यू आता है। डब्ल्यू देखिए वाई डब्ल्यू, यानी पहला ऑप्शन, यानी 12 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 77 79 83 89 97 क्वेश्चन मार्क। तो भाई इस सवाल को हल करिए। 77 79 83 89 और 97 क्वेश्चन मार्क है। बताइए नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है भाई। 77 से 79 यानी +2 किया, 79 से 83 +4 कर दिया, 83 से 89 +6 किया, 9 से 97 +8। देखिए 2 4 6 8। तो इसी प्रकार
97 में हम 10 + 10 को जोड़ देंगे भाई, कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो साथियों ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जरूरी ये सवाल आपके लिए है भाई। जैसे देखिए ये दो आपका बॉक्स दिया है, सबसे पहले तो आपको इसमें 3 काम सबसे पहले करना है। पहले तो देखिए प्लस करना है, पहला लॉजिक लगाना है, दूसरा माइनस करना है, तीसरा गुणा करना है, चौथा भाग करना है। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आ जाएगा। जैसे 3, 12, 26 दिया है तो सबसे पहले इसको ए मान लेंगे आप, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ठीक है, अब आपको ना यही जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वही आंसर लाना होगा, यानी सी आंसर आपको लाना पड़ेगा ए और बी की मदद से। तो इसमें हम ए और बी में ऐसा काम करेंगे कि देखें कैसे हमारा 26 आ सकता है। जैसे पहले इनको पहला काम तो इसमें जोड़ेंगे ही, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 से हमें 26 बनाना है। तो 15 में यदि हम +11 को कर देंगे तो 26 बन जाएगा भाई। ये लॉजिक लग रहा है मिल सकता है। उसी प्रकार देखिए जो यहाँ पे 7, 9, 53 दिया है, 7, 9 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में यदि हम 11 को जोड़ेंगे तो भाई 27 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई 53 हमें लाना है, यानी ये प्लस वाला लॉजिक नहीं है। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं, अब माइनस वाला लॉजिक लगाते हैं भाई। यदि हम 12 में से 3 को हटाएंगे 9, 9 से 26, 12 और 21, माइनस वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए साथी यदि हम गुणा का लॉजिक लगाते तो 12 और गुणा 3 करते हो कितना है 36, 36 से 26 बनाना है। तो 36 में से यदि हम -10 करते हैं तो भाई हमारा देखिए 26 बन सकता है, यानी गुणा वाला लॉजिक इसमें लग रहा है भाई। दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 7, 9, 53, यदि 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, 63 से 53 यानी -10। ये लॉजिक मिल गया भाई, यानी a × b -10 बराबर c। यही पैटर्न आपको ऑप्शन में देखना है, कौन सा ऐसा पैटर्न है a × b -10 बराबर c, है ना मेरे दोस्त, यही लॉजिक है a × b -10 बराबर c। तो चलिए भाई पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी 15 × 5 = 75 में से 10 को घटाएंगे तो 65, लेकिन यहाँ पे देखिए 45 दिया है। 9 चौका 36, 36 में से 10 को घटाएंगे तो भाई 26 आ गया, लेकिन यहाँ पे 16 देखिए। ऑप्शन से देखिए 12 चौक 48, 48 में से 10 घटाएंगे तो 38, लेकिन यहाँ पे 114 दिया। डी ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले भाई आपको छोटे से बड़े के रूप में भी लिखना है। देखिए 5 7 35, 35 से 25 यानी -10 कर दीजिए, यानी a × b -10 बराबर c। यही लॉजिक हमें खोजना था भाई, जो कि डी ऑप्शन मिल चुका है। डी ऑप्शन यानी 14 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पैटर्न प्रश्न में दिया होगा सेम पैटर्न आपको ऑप्शन में भी देखना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। चलिए दोस्त आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में हैंड्स आर डर्टी को CA BX VP लिखा जाता है, डर्टी थिंग्स फ्लाइज को BY VP CB लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डर्टी को कैसे लिखा जाएगा? तो भाई आप सभी से सिंगल पूछ दिया है डर्टी, तो कॉमन चेक करिए ना। देखिए हैंड्स आर डर्टी पहले में भी डर्टी है और दूसरे वाले में डर्टी है, यानी डर्टी तो दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा भाई। आप सभी को मालूम है जब सिंगल कोई पूछता है तो हम पहले कॉमन चेक कर लेते हैं, कॉमन मिल गया तो उनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा भाई हमें। तो देखिए VP देखिए कॉमन मिल रहा है, क्योंकि VP इसमें भी है, VP इसमें, यानी VP पहले वाले कोड में भी है, दूसरे वाले में भी कोड है, यानी डर्टी कोड क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली ये 15 क्वेश्चन हमने आपके लिए करा दिया है। और भाई शाम को 7 बजे आपके लिए GK का भी क्लास आएगा, करंट अफेयर का भी क्लास आएगा, कंप्यूटर का भी क्लास आएगा आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। तो उस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। लगातार क्लास आ रही हैं, आप लोग अपना एग्जाम डेट भी जरूर बताइएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। क्लास जैसे अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है, ठीक है मेरे दोस्त। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना एग्जाम डेट तो आप जरूर बता ही दीजिएगा भाई। लगातार आप क्लास लास्ट तक अंत तक जरूर देखा करिए भाई। आपके अच्छे स्कोर के लिए हम लोग लगातार मेहनत करें, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ।
तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। यदि आपके पास स्टैटिक जीके का बुक है तो भाई पूरा बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, लेकिन कोई सवाल बाहर से नहीं आ रहे, बिल्कुल आसान सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हर शिफ्ट में। इसलिए शाम वाला जो क्लास आएगा उसको मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करें उस क्लास में, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।